बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, आगाज से ही बता दूं, हमारी टॉप स्टोरी होगी कि पाकिस्तान का जो ट्रू लीडर है, कोई सच्चा लीडर है, जिसके लिए आप बूट पॉलिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके लिए जूते चमकाने वाली बात नहीं कर सकते, और दीगर ऐसी चीज़ें जिसके लिए मैं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, उसने आर्मी चीफ को, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी है, और किस पैराए पर दी है, किस पैराडोन पर दी है, और वो इतनी एस्टोनिश और इतनी जुरतमंदाना है कि वो कॉल की थी कि वज़ीर आज़म ने कि आपकी मौजूदगी के क्या 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 आपको पता चलेगा, और इसके और दीगर लीडर्स के और इनके नए आर्मी चीफ और ज्वाइंट ऑफ चीफ को अप्रिशिएट करने में और उसके करने में और एक नब्ज़ पर हाथ रख दिया बाकायदा तौर पर। उसको हमने इस व्लॉग में डेफिनेटली आखिर में शेयर करना है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को आर्मी चीफ बनने पर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने पर किन अल्फाज में, तारीख के किस हवाले के साथ इमरान खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया है और उनको बताया कि आपकी डोमेन क्या है, आपने किस हद के अंदर रहना है, ये है, और उसकी डिटेल्स मैंने डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी है। और दीगर कुछ अहम तरीन चीज़ें इससे पहले मैं ज़रा कवर कर लूँ। जी, कोयटा में आज एक खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस ने कन्फर्म कर दिया जी, रिक्शे वाला एक गाड़ी के साथ टकराया है और उसमें बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवान शहीद हुए हैं। एक बच्चा इसके अंदर शहीद हुआ है और बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी, जब पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं की थी, तालिबान ने पूरे पाकिस्तान से सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया था, और मैंने कहा था नए आर्मी चीफ के लिए सबसे पहला बड़ा चैलेंज ही यही है। तो आपने देखा था बलूचिस्तान में 2 बड़े बड़े ऑपरेशन किए और 2 दिन में 10-10 दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन यहाँ पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्द बहुत कमज़ोर हुए थे, पिछले कुछ अरसे से कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और जब ये ऐलान हो गया तो मैंने ये भी बता दिया था इस वीडियो में कि अब स्लीपर सेल एक्टिव होंगे। तो इंडिया ने अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और जब जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो अब कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, और मैंने आपको बताया कि मैंने उनको उसके डैरिये की वजह भी इसके साथ कनेक्ट करूंगा, और ये नाजायज़ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक खौफ है, और मैं उनकी साइकी को अच्छी से जानता हूं। ये तो 24-24 घंटे इलाके सील कर देते हैं, बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं था, बस एक शापर रखा हुआ था। तो खैर, हम आदी हैं, तो मैं कह रहा हूं इस हवाले से भी। और दूसरी तरफ जी, मैं पहले मुशावरत पर आऊं, फिर उस पर आऊंगा कि फैसल वावड़ा साहब ने जी एक बड़े प्लान पर हैं और अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, बहुत सख्त ड्यूटी है फैसल वावड़ा साहब की। वो सख्त ड्यूटी उनकी नाहली ख़त्म होने के हवाले से है। वो अब नाहल नहीं रहे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये कुछ शराइत पर ही होता है, ऐसे थोड़ा होता है सब कुछ। बहुत सख्त ड्यूटी है बेचारे की, तो उसको सारा कवर करना है। और वो जो बोझ देकर कहा गया है ना कि वहाँ जाकर तुम्हें खाना मिलना है, वो अभी बोझ उठाना है, और उसके लिए वक्त अभी रिक्वायर्ड है। वो पीडीएम की अभी इन सारी डायरेक्शन पर चल रहे हैं जिस डायरेक्शन पर उन्हें प्लांट किया गया था, और बेसिक मकसद यही है किस तरह फौज और इमरान खान के दरमियान गैप बढ़ाएं, और नई एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इस गैप में मजीद तवालत इख्तियार की जाए। बड़ा ज़बरदस्त कहा है फैसल वावड़ा ने। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को नाजायज़ तरीके से हटाया था एज आ DGISI। फैसल वावड़ा PTI के साबिक रुकन हैं, तो लोग इनकी बात पर यकीन भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने DGISI जनरल आसिम मुनीर को नाजायज़ तरीके से हटाया था, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, दयानतदारी के साथ काम कर रहे थे।
नेक नीति के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि पीटीआई के साथ ईमानदार, दयानतदार, नेक नियत इंसान नहीं चल सकता। ये फैसल वावडा कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारी हुकूमत ने इनके लिए फील्डिंग लगाई हुई थी। यही वजह थी कि समरी में इनका नाम न आने की पूरी कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से। फैसल वावडा साहब ने ये बात क्यों कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है और इसका क्या क्रॉस चेक है? ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ बड़ी तगड़ी किस्म की साजिश हो रही है। वो कहते हैं ये नई बोतल में पुरानी शराब, इसी तरह की कहावत है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इसी तरह ही कर रहे हैं। तो बेचारे की ड्यूटी बहुत सख्त है। मैंने देखना है कि ये ड्यूटी वो कब तक देंगे और जब तक डीजीसी बदलेंगे या कोई और काम होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन वो ये करते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, अदारों को नुकसान दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये अपना मुंह बंद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अब आ जाएं उस मुशावरती मामले के ऊपर। आज ज़मान पार्क में अहम मुशावरत है और कुछ सहाफ़ी हज़रात भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो बहरहाल कुछ अच्छे सियासी पैरामीटर के ऊपर गुफ्तगू है। अभी तक जो चीज़ हुई है, दोनों असम्बलियाँ एक साथ तहलील ना करने पर बात हो रही है। फैसला कोई नहीं हुआ जी, पहले एक असम्बली तोड़ेंगे फिर दूसरी तोड़ेंगे, यानी पहले तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे कि किस पैराए पर यह सारा मामला जा रहा है। क्योंकि बातें उधर से भी हो रही हैं, गिदड़ भपकियाँ लगाई जा रही हैं, तो वो भी ज़रा देखना है। डायरिया इनको भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है हुकूमत को। पहले केपी के असम्बली तहलील करने की ऑप्शन है। पंजाब में तो बड़ी थिन लाइन है न, मामला बड़ा हसास है। सादा अल्फाज में बोलूं तो अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, यहाँ के लोग बिके हुए हैं और बहुत हैं न मादी में, और ऐसे किस्से मादी में बहुत हैं और मादी में बहुत बिके हुए हैं। अवारी होटल के अंदर, एम्बेसडर होटल के अंदर, वो जो पूरी बसों के अंदर हमजा और मरियम खुद इन बसों में बैठकर इजलास बुलाए हुए थे फ्लैटिस के अंदर, वो तो खैर अपने अंजाम को पहुंचे। वो फिर इलेक्शन हो गया जुलाई के अंदर। यहाँ के लोग बिकने के लिए थोड़ा जल्दी तैयार होते हैं एज कंपेयर टू केपी के। मैंने जो अभी तक देखा है, सिंपल और सादा एनालिसिस यही है। मादी में बिक चुके हैं, इसलिए मिसालें हैं। अब तक की जो मुशावरत हुई है ज़्यादा तवालत इख्तियार नहीं करेगी ये मुशावरत, और ये मैं आपको बता दूं, रिएक्शन आने में जितनी देर लग जाएगी, एक्शन में देर नहीं है। पहले जुमेरात हफ्ते तक था, फैसला कर लेंगे इसी हफ्ते। अब यहाँ है कि अगले हफ्ते तक ये फैसला होगा। लेकिन आज एक अहम इजलास हुआ है। कल परवेज़ लाही और मोहनिस लाही की इमरान खान के साथ एक मुलाकात ड्यू थी, लेकिन वो स्टिक चेंज वाली सेरेमनी के अंदर थे। थोड़ा सा था कि वो करेंगे, मगर दीगर कुछ मसरूफियत थी। परवेज़ लाही साहब का बड़ा किरदार है, उनको आपने मिस कभी नहीं करना। ये भी बता दूं, बाकी वज़ीर आला वहाँ पर नज़र नहीं आए, लेकिन मुझे परवेज़ लाही नज़र आए। कमान की तब्दीली में उनका बड़ा किरदार है। सर ऐसी चीज़ें नहीं है तो परवेज़ लाही साहब बेताब हैं, और हुकूमत भी बड़ी बेताब नज़र आ रही है कि परवेज़ लाही से किसी तरह राब्ते करने के लिए। कल एक बात मिस कर गए थे जब कमान तब्दील करने वाली थी, जिसमें राना सनाउल्लाह ने परवेज़ लाही को कहा था कि सर जी, ताना दिया था कि सर तुहाडे अंदर वाज़ेदारी घट गई है। उन्होंने कहा नहीं, अभी बहुत वाज़ेदारी है। उन्होंने कहा फिर असम्बलियाँ, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली का क्या करना है। परवेज़ लाही ने कहा असम्बलियाँ टूटने का मामला तुसीं अल्लाह ते छड्ड दिओ, यानी अपना मामला अल्लाह ते छड्ड दिओ। असम्बलियाँ अल्लाह ने थोड़ी तोड़नी है। बहरहाल तो सही ईजी हो जाओ, तुहाडा कोई तलक नहीं पंजाब असम्बली दे नाल, ये टूटनियाँ ही टूटनियाँ है जी। परवेज़ लाही साहब ने ऐसे कहा। बहरहाल परवेज़ लाही की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। नेक्स्ट वीक कहा है कि अगले हफ्ते तक ये फैसला मुकम्मल हो जाएगा, यानी दिसंबर के स्टार्ट के अंदर। अब आ जाऊँ मैं इमरान खान की उस जिसकी बिना पर मैंने कहा था कि टॉप स्टोरी है, बड़ी ही मज़ेदार, और इस पर जितनी देर बात की जाए कम है। इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ के लिए चंद लफ्ज़ बोले हैं। सबसे पहले मुबारकबाद दी है, ट्वीट किया है। मैं पहले ज़रा आपको उनका ट्वीट सुना दूँ। ट्वीट के साथ जो नथी किया है वो बड़े मज़ेदार चीज़ है। उन्होंने कहा है
کنگریچولیشن آف جنرل سحر شمشاد صاحب، ان کو بہت بہت مبارک ہو. جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل آصف منیر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ ذرا ڈیفینیٹلی چیک کریں مبارکباد کا لیول، ذرا چیک کریں. ٹھیک ہے جی. وی ہوپ نیو ملٹری لیڈرشپ ول میک ٹو اینڈ پریویلنگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیٹ بلڈ اپ ٹو لاسٹ 8 months بٹوین نیشن اینڈ اسٹیٹ. ہم خواہش رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینوں میں عوام اور فوج کے درمیان یقین اور اعتبار کی کیفیت کم ہوئی ہے. نئی لیڈرشپ اس کو بحال کرے گی. ہم امید کرتے ہیں ریاست کی طاقت قوم سے ہے. بس اتنی سی مبارکباد دے دی. سر آپ حافظ بھی ہیں، آپ سید بھی ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہونا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سر آپ فلانے ابن فلانے نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. ایک ڈیفینیٹلی وے میں انہوں نے مبارکباد دے کر کہا کہ سر آپ نے یہ کرنا ہے. ساتھ ہی 14 اگست 1947 قائد اعظم کا کوٹ بھی انہوں نے لکھ دیا. سر یہ ہے سب سے زبردست چیز. انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ فارگیٹ. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں آرمی چیف کو مبارکباد کے ٹویٹ میں، ڈو ناٹ فارگیٹ دا آرمی آرم فورس دا سرونٹ آف دا پیپل. یہ نہیں بولنا کہ فوج یہ نہیں بھولنا کہ فوج جو ہے وہ ملازم ہے عوام کی. اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشن، کہ آپ نیشنل پولیسی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ملازم ہیں عوام کے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اٹ از وی سیویلینس who decide this issue and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. وہ ہم ہیں جو پالیسی بنائیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ہمارا کام ہے. اگر آپ کا کام ہے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، ہمارے کیے ہوئے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کریں. لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں اس پر کیا بولوں. اب عمران خان صاحب نے واضح لکیر جو قائد اعظم نے 1947 میں کھینچی تھی وہ کھینچ دی ہے، بلکہ وہ کھینچ کر آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کو بتایا ہے. سر دس از یور ڈیوٹی. مبارکباد ہو، آپ اتنی بڑی پوسٹ پر آئے ہیں. دیٹس اٹ. باقی مزید ہم ملیں گے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.